know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. नंबर 1, पुर्तगाल कंट्री के अंदर दो बादशाह ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस कंट्री का रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि एक बादशाह ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की और दूसरा बादशाह जिसने सबसे ज़्यादा कम हुकूमत की। तो आपको बता दूं, कंट्री पुर्तगाल का बादशाह हेनरिक, जिसने पुर्तगाल पर 73 यानी 73 साल हुकूमत की, और उसके बरक्स दूसरा बादशाह जिसने सिर्फ 20 मिनट हुकूमत की, और उस बादशाह का नाम है लुइस, और इसे कंट्री पुर्तगाल का मज़ाहिया फैक्ट भी कहा जाता है। नंबर 2, आजकल बुक स्टोर, किताबों की दुकानें तो हर जगह मिल जाती हैं, नई किताबों की, पुरानी किताबों की, हर जगह मिल जाती हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहली और दुनिया की सबसे ज्यादा पुरानी किताबों की दुकान कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि कंट्री पुर्तगाल के डिस्ट्रिक्ट चाडो के सिटी लिस्बन के अंदर ये बुक स्टोर पाया जाता है, जिसका नाम है बर्ट्रैंड। और आपको बता दूं कि ये 1732 यानी 1732 के अंदर मिला था, और ये दुनिया का सबसे पहला और पुराना बुक स्टोर है। नंबर 3, यूरोप के अंदर तकरीबन 44 मुल्क हैं यानी 44 मुल्क हैं, और पुर्तगाल भी उसी के अंदर आता है। तो इन 44 मुल्क के अंदर पुर्तगाल के अंदर जो पुल पाई जाती है यानी जो ब्रिज पाई जाती है, दी गामा ब्रिज, वो तकरीबन यूरोप की सबसे बड़ी यानी दूसरे नंबर पर पुल आती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 17 किलोमीटर। नंबर 4, कंट्री पुर्तगाल का एक बहुत ही ज़्यादा अजीब फैक्ट है। पहले तो इन्होंने ड्रग्स यानी मंशियात पर रोकथाम की, लेकिन जब मंशियात पर रोकथाम नहीं की तो इन्होंने कानून बनाया, और वो कानून ये था कि आप डेली बेस पर अपनी मंशियात ड्रग्स की चीज़ें ले सकते हैं। आप एक हफ्ते से ज़्यादा की चीज़ें अपने घर स्टोर नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी के घर की पुलिस चेक करने के लिए आती है और अगर एक हफ्ते से ज़्यादा का वहाँ ड्रग्स का सामान मिल जाता है तो आपको जेल हो जाएगी। नंबर 5, कंट्री पुर्तगाल के जो लोग हैं वो बेसिकली एक चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह के खाने की बात कर रहे हैं, दोपहर के खाने की बात कर रहे हैं, या फिर आप रात के खाने की बात कर रहे हैं, तो अब अगर पुर्तगाल में है तो आपको सबसे ज्यादा वो चीज़ पसंद आएगी, वो है यहाँ की मछली, क्योंकि यहाँ के लोग मछली शौक से खाते हैं और तीनों टाइम खाते हैं। नंबर 6, वैसे तो मैकडॉनल्ड हर कंट्री में पाया जाता है और मैकडॉनल्ड को बहुत ज्यादा पसंद ही किया जाता है, क्योंकि इनके खाने बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बिल्डिंग की, इनकी इमारत के बारे में, तो तकरीबन इनकी इमारतें बहुत ज़्यादा प्यारी और यूनिक होती हैं। लेकिन कंट्री पुर्तगाल के अंदर इनकी जो इमारतें हैं वो बाकी पूरी दुनिया की इमारतों से मुख्तलिफ हैं, बहुत प्यारी हैं और दिखने में बहुत ही ज़्यादा एंटीक लगती हैं। नंबर 7, पुर्तगाल के जो लोग हैं बेसिकली कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्रिंक के अंदर वो कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो जब उनके ऑफिस के अंदर उनकी ब्रेक होती है, कॉफ़ी ब्रेक होती है, तब तो वो कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन उसके अलावा उस दौरान, काम के दौरान, वो थोड़ा सा टाइम निकालकर कॉफ़ी 2 टाइम दोबारा पीते हैं। यानी एक दिन में कम से कम पुर्तगाल का एक आदमी 2 बार कॉफ़ी ज़रूर पीता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई चांस मिल जाए तो 2 से ज़्यादा पी लेंगे। तो अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपको कंट्री पुर्तगाल का विजिट ज़रूर करना चाहिए। नंबर 8, कंट्री पुर्तगाल की एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है, जो कि बेसिकली टूरिस्ट की यानी जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनके घूमने फिरने की मेन वजह वो ये कि इसका जो हिस्सा है, कंट्री का हिस्सा, वो ज़मीन से ज़्यादा पानी पर मुश्तमिल है। तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 65 to 70% यानी 65 से 70% का एरिया पानी के अंदर कवर है और बाकी एरिया ज़मीन के अंदर कवर है। नंबर 9, अगर आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी सेफ जगह जाना चाहते हैं, किसी सुकूनदार जगह जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कंट्री पुर्तगाल दुनिया के सेफ तरीन कंट्रीज़ के अंदर आता है। तकरीबन ये चौथे नंबर पर आता है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं 198 मुल्क में से ये चौथे नंबर पर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ कंट्री है। तो आप इजीली फैमिली के साथ इस कंट्री में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 10, अगर बात करें कंट्री पुर्तगाल के नेशनल एनिमल और नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में, यानी इनका कौमी जानवर और कौमी खेल के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौमी जानवर के बारे में, तो इस कंट्री का कोई भी कौमी जानवर नहीं। और दूसरे नंबर पर इस कंट्री का जो कौमी खेल है वो है फुटबॉल। I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights.
lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah.